नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अनुपात और समानुपात के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, उसको मैं टाइप वाइज पूरे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आसानी के साथ कि कम से कम समय में उसको सॉल्व कर देंगे कि उसमें 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से इस क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आपका अनुपात और समानुपात के जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरा टाइप वाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारी क्लासेस में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि अनुपात और समानुपात है क्या। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल A/B को A व B का अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब अनुपात ये है तो इसको अपन लिख सकते हैं A/B है तो इसको अपन लिख सकते हैं A/B। अब ये चिन्ह है अनुपात का चिन्ह, ये आपको ध्यान रखना है। इसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। अब इसके बाद देखना है कि आगे अनुपात तो ये हो गया, आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। आगे हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं टाइप वाइज, तो किस प्रकार सोल्व करने हैं ये बेसिक सा आपको ध्यान रखना है कि ये होता है। अब इसके बाद में अगर अनुपात में आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस भी दिया रहता है कि A/B, तो इसको आपको इस प्रकार में कन्वर्ट कर लेना है। अब आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और समानुपात का फॉर एग्जांपल जैसे अब ये वाला आपका चिन्ह है जो 4 बिंदी होती है, अब इसको ये चिन्ह है समानुपात का है। अब इसको अपन बराबर में लिख सकते हैं अनुपात के, जैसे कि ये है तो इसको हटा के आप बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये अनुपात है और ये समानुपात है। अब हम इसके टाइप वाइज पूरे क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार इसके क्वेश्चंस बनते हैं, तो पूरा सॉल्व करने वाले हैं हम। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो आपको दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने टाइप लिखा है तो आपको टाइप वाइज आपको लिखना है। ठीक है, आपको नोट डाउन भी करना है, तभी आप एक बार में आप कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, तो बाद में आप रिवाइज करेंगे तो आसानी के साथ आपको ये पूरा अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, दिखने में तो बहुत ईजी है। अगर आपको अच्छे से आता होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से ऐसे क्वेश्चंस आप निकाल देंगे। अगर कांस्टेबल या SSC में भी देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एक आधे आपको देखने को मिल ही जाता है। तो ऐसे इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये अनुपात और समानुपात को किस प्रकार आप सोल्व करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल A/B है, अब समानुपात B/C है, इस प्रकार का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल। तो ये आपको ध्यान रखना है नोट करके कि इसका गुना होगा, जैसे इसका और इसका होगा। ठीक है, और इसका होगा। A का गुना किस में होगा, C में होगा, और B का किस में होगा, B में होगा। ठीक है, अंदर से अंदर और बाहर से बाहर ही आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसका और इसका होगा और इसका होगा, तो इसको क्या हो गया 4x। अब यहाँ पर हम बराबर लगा सकते हैं समानुपात के जगह, और इसके बाद में इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख देंगे, तो इसको और इसको सोल्व कर लेंगे सीधा सा। अब ये अपॉन में चला जाएगा 8, 10, इसको और इसको काट देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा 20। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 20। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। आपको यह कॉन्सेप्ट पता होगा, ऐसा नहीं कि इसको और इसको कर देंगे। तो इस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए कि अंदर से अंदर इसका मल्टीप्लाई होगा और बाहर से बाहर होगा, और फटाक से आपको इसको x का मान निकालेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस और भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, हर टाइप के आपको 2 क्वेश्चंस कराने वालों को, तो इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो साथ में आपको नोट डाउन भी करना है। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। हाँ,
इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाता है कि इस प्रकार का आपको दिया रहेगा और आपको क्वेश्चंस में पूछ ले कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, यहाँ पर पूछ ले कि a अनुपात b का मान क्या होगा या तो फिर a अनुपात c का मान क्या होगा, तो इसको भी आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिक आपको ध्यान रखनी होगी कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको सीधा सा कुछ नहीं लिख लेना है, आपको जितने भी यहाँ पर संख्या दी है, क्या दी है, a अनुपात b अनुपात c, अगर यहाँ पर d भी लिखा रहता तो आगे अनुपात d कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको c तक दिया है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर a अनुपात b का मान कितना है, 5 अनुपात 2 है। ठीक है, a अनुपात b का मान कितना है, 5 अनुपात 2 है, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसके बाद में इसका मान क्या है, b अनुपात c है। अब b अनुपात c का मान क्या है, अब ये जगह खाली छोड़ देना है। अब अगला क्या है, b अनुपात c कितना है, 2 अनुपात 7 है, तो b का मान कितना है, 2 है, तो b के नीचे 2 लिख देंगे और c का मान कितना है, 7 है। अब यहाँ पर जगह खाली छूट गई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो भी पास में है उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके पास में क्या है, 2 है। अब इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 14 और अनुपात 4 अनुपात 10। अब अगर ये कॉमन से संख्या से कट रही है तो इसको काट देना है, अगर नहीं कट रही तो वही आपका आंसर होगा। ये 2 से कट रहा है तो ये हमारा 5 आ जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, तो ये आ रहा हमारा 5 अनुपात 2 अनुपात 7। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चंस क्या दिया है, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ये होगा, और यहाँ पर a अनुपात c का मान क्या दिया है हमको पूछा है, तो क्या आ जाएगा, a का मान कितना है, 5 अनुपात c का मान कितना दिया है, 7 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप नंबर 2 था दोस्तों। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हुआ था। इस प्रकार से अगर आपको समझ आ रहा होगा तो क्वेश्चंस इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पर संख्या बदल दे उसके बाद में खुद ही सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस प्रकार से टाइप नंबर पूछे जाते हैं अनुपात और समानुपात में। अगर आपने अच्छे से इसको कवर कर लिया तो आपके 1 या 2 नंबर अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करना। तो हम देखते हैं टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं कि ये वाला मेथड अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो साथ में बने रहना है। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन है हमारा, a अनुपात b बराबर हमको क्या दिया है, 3 अनुपात 2, और b अनुपात c बराबर क्या दिया हमको, 3 अनुपात 4। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा है a अनुपात c बराबर क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन यहाँ पर हमने संख्या बदल दी है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ में वीडियो को पूछ करके आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी आंसर आ रहा है आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सीधा सा लिख लेना है, जहाँ तक भी दिया है a अनुपात b अनुपात c। अब इसके बाद में अनुपात b का मान कितना है हमारा, 3 अनुपात 2। अब इसके बाद में अगले स्टेप में क्या है हमारा, b अनुपात c का मान कितना दिया है, 3 अनुपात 4। अब 3 अनुपात 4 है, b का मान कितना है, 3 है, तो b के नीचे 3 लिख देंगे और c का मान कितना है, 4 है। अब ऐसा नहीं कि ये जगह खाली छूट दे तो यहाँ लिख देना है, एक स्टेप नीचे आके आपको उसका मान लिखना है। अब इसके बाद में जो भी इसके बगल में संख्या है उसको लिख देना जहाँ पर भी जगह खाली है। अब यहाँ पर 3 है तो इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात। अब ये कोई सी भी संख्या से कटेगा नहीं, सारी कटना चाहिए अगर कटती है तो। अब यहाँ पर हम लोग इसको, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या पूछा है, a अनुपात c का मान कितना है, a का मान कितना है 9 अनुपात c का मान कितना है 8। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। और a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ये पूरा होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं अनुपात और समानुपात के। अगर आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। मैथमेटिक्स से रिलेटेड में सारे कांस्टेबल से रिलेटेड मैथ्स के सारे टॉपिक कवर कराने वाला हूँ आपको, तो साथ में बने रहना है दोस्तों।
और साथ साथ में शेयर करना है वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। आपको नोट भी करना है तो इसको क्या होगा, आपको अच्छे से पता हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं लुप्त संख्या। आपने बहुत से क्वेश्चंस पेपर में देखा होगा कि लुप्त संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, कि लुप्त संख्या क्या होगी। अगर क्वेश्चंस में दिया रहे तो x यहाँ पर दे दे कि 8 अनुपात यहाँ पर क्या है पता नहीं, और समानुपात यहाँ पर 2:5, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको भी बहुत आसान ट्रिक के साथ सोल्व करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये टाइप नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार आप लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस है हमारा इसमें कि 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन आगे 5:35, ठीक है। तो ये हमारा लुप्त संख्या है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको वही रूल अप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका इसमें करना। अब यहाँ पर हमको संख्या पता नहीं है तो हम क्या इसमें आगे सोल्व करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने अच्छे से इसको कवर किया है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर लोगे और बहुत इजी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको संख्या पता नहीं है तो यहाँ पर x मान सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5x। आप समानुपात की जगह क्या बराबर इसका उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 35। अब यहाँ पर मैं इसका मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको काटने में दिक्कत होगी, तो इसलिए आप आसानी से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बाद में इसको 5 को उधर ले जाएंगे तो आप आसानी से काट देंगे। अब 6 × 35/5, इसको काटेंगे 5 × 5 7 × 5 35। अब इसका मान क्या हो जाएगा 6 7 42। अब यहाँ पर क्या आना था 42 आएगा, ये हमारा लुप्त संख्या, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा 42। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा और आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं कि मैं एक ही इसके टाइप के एक ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आपको संख्या बदल के आपको इसको प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस से होती है। अगर आप एक ही बार में कर लिए हैं तो आप थोड़ा टाइम के बाद भूल जाएंगे। तो अगर आपने अच्छे से इसको कवर किया है, थोड़ा प्रैक्टिस की है, तो आप इसको नहीं भूलोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, एक या मैं 2 ही करा रहा हूँ, लेकिन आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस छूटेंगे तो आप इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वही मैंने आपको सॉल्व करा है कि टाइप वाइज किस किस प्रकार के क्वेश्चंस अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपने पढ़ लिए हैं तो आप आसानी से 3 में से 2 तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। a बराबर b, ठीक है, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो क्या करना है, हो तो a अनुपात c बराबर हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब आपने वो वाला सोल्व तो कर लिया a अनुपात b, तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुपात तो दिया नहीं, तो आप किसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको भी बहुत आसान ट्रिक के साथ सोल्व कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर a अनुपात a बराबर b, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, a/b इसे लिख सकते हैं, बराबर आपको क्या है 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके बाद में इसको क्या कर सकते हैं, a/, में मैंने स्टार्ट में बताया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आप a अनुपात b में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली संख्या है वो आ जाएगी पहले और इसके बाद में अपॉन में संख्या वो आ जाएगी बाद में। तो a का मान कितना हो गया 4 हो गया, b का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो ऐसे कैसे आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, b/c, तो आप क्या कर सकते हैं 5/5, तो b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे कैसे हमको क्वेश्चंस क्या पूछा है कि a अनुपात c का मान क्या होगा। तो
तो ऐसे कैसे आपको क्या सोल्व करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पर हमको क्या पूछा है, ए अनुपात बी का मान कितना है 4 और 5। अब बी अनुपात सी का मान कितना है, बी का मान 5 है और सी का मान कितना है 2 है। तो इसके बगल में क्या है 5 है और इसके बगल में क्या है 5 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10, 25 और 20। अब ये 5 से कट जाएगा, 4 और 5 25, 5 दूना 10। तो क्या हो गया हमारा 4 अनुपात 5 अनुपात 2। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो इसका आ रहा हमारा 4 अनुपात 5 अनुपात 2। तो ये आया हमारा। तो हमको क्वेश्चंस में पूछा क्या है, अनुपात सी, ए का मान क्या है 4, अनुपात सी का मान क्या है 2। तो ये हमारा आंसर आएगा। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आप इसको 5 से 10 सेकेंड में आसानी से सोल्व कर लोगे फटाफट। आपका जो भी टाइमिंग है बहुत अच्छे से बच जाएगा। तो आगे जाके जो थोड़ा टाइमिंग लगते हैं क्वेश्चंस में, वैसे उनको आप थोड़ा टाइमिंग देंगे तो अभी आपका टाइम कवर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए कि अगला क्वेश्चन क्या है और अगला टाइप क्या है हमारा। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर टाइप नंबर 5 हम देखने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक एक ही क्वेश्चंस कराए हैं तो आप उनको थोड़ा संख्या बदल के थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए व बी का प्रथानुपात 25। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ए व बी का प्रथमानुपात ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर संख्या दी रही है कि 20 व ठीक है 4 का प्रथमानुपात ज्ञात करें, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना होगा कि अगर प्रथमानुपात आपको बोले तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एक फार्मूला होगा कि जो आपको नोट डाउन कर लेना है, a²/b। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना है। ये है प्रथमानुपात का। ठीक है, ऐसे को अगर प्रथमानुपात आपको दिखे तो आपको ये वाला फार्मूला याद होगा। तो यहाँ पर a का मान कितना हमारा 20 है और b का मान कितना है हमारा, a बराबर 20 और b का मान कितना है 4। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा (4) तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर का होगा तो 400। अब ये होगा 4, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100। तो 20 व 4 का प्रथमानुपात क्या होगा 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब आगे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मध्यानुपाती ज्ञात करें, तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, साथ साथ में आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। तो आपके लिए फायदे में रहेगा वीडियो। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले कि 36 व 49 का मध्यानुपात ज्ञात करें, मध्यानुपात ज्ञात करें। इसके लिए आपको क्वेश्चन फार्मूला याद रखना है a√b। ये आपको फार्मूला याद रखना है। अगर आपके पास मध्यानुपाती पूछे तो आपको a²/b कर देना है, और आपको मध्यानुपाती पूछे तो √a×b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारा संख्या क्या दी है 36 × 49²। अब यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 7। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप जितने भी टाइप बनते हैं, हमने टाइप नंबर 5 तक देखा है इस वीडियो में कि अनुपात और समानुपात के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। अगर आपने इतने टाइप भी अच्छे से कवर कर लिए हैं तो अनुपात के क्वेश्चंस आगे और भी बनते हैं, वो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो दोस्तों ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था कि अनुपात और समानुपात के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।